आपने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर एक बात सुनी होगी कि मुंह से निकले हुए शब्द और हाथ से निकला हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता। इतिहास गवाह है कि दुनिया में सबसे बड़ी जंगें हथियारों की वजह से नहीं बल्कि शब्दों की वजह से हुई हैं। हथियार तो जंग लड़ते वक्त काम आते हैं, लेकिन उन जंगों के शुरू होने की जो जड़ होती है वो किसी के द्वारा कहे गए शब्द होते हैं। चलती सड़क में अगर एक अनजान आदमी दूसरे आदमी को कुछ कह दे तो एक छोटी सी नोकझोंक 2 पल के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि अगर कोई कुछ बोले तो बोलने से पहले 100 बार सोचे, या जहां पे मौन रह के काम हो सकता है वहां मौन अर्थात चुप रहने में ही अपनी भलाई समझे। अब ये ज्ञान मैंने आपको क्यों दिया वो भी बताता हूं। 30 नवंबर 2022 भारत में सभी न्यूज चैनल से लेके सारे सोशल मीडिया पे ऋषभ पंत का एक इंटरव्यू वायरल होने लगता है, जिसमें स्पेशली पंत की एक लाइन को बार बार रिपीट पे प्ले किया जा रहा होता है। एक बार उस पूरे इंटरव्यू में क्या हुआ था मैं आपको वो भी बता देता हूं। हर्षा भोगले द्वारा सबसे पहले एक सवाल किया जाता है कि पंत आप किस नंबर पे बैटिंग करना चाहते हैं, जिसपे पंत कहते हैं कि मैं T20 में ओपनिंग करना चाहूंगा, वनडे में चौथे या 5वें नंबर पे बैटिंग करना चाहूंगा और टेस्ट में केवल 5वें नंबर पे खेलना चाहूंगा। आगे पंत कहते हैं कि हर बैटिंग पोजीशन के हिसाब से जो गेम प्लान होता है वो अलग होता है, तो कोच और कैप्टन बेहतर समझते हैं कि किस पोजीशन पे किस प्लेयर से काम निकलवाया जा सकता है, तो बाकी वो जहां मुझे बैटिंग के लिए भेजेंगे मैं वहां बैटिंग कर लूंगा। जिसके बाद हर्षा भोगले कहते हैं कि कुछ साल पहले मैंने यही सवाल सहवाग से भी पूछा था, आज आपसे पूछ रहा हूं कि आपका टेस्ट रिकॉर्ड तो काफी अच्छा है, जिन्हें देख के लगता है कि आपका व्हाइट बॉल क्रिकेट का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। सवाल अभी पूरा एंड भी नहीं हुआ था कि पंत भावनाओं के बहाव में आते हुए बीच में ही हर्षा भोगले को काटते हुए कह देते हैं कि मेरा व्हाइट बॉल क्रिकेट का रिकॉर्ड भी कोई खराब नहीं है। जिसपे हर्षा भोगले कहते हैं कि मैं खराब नहीं कह रहा हूं, मैं बस टेस्ट रिकॉर्ड की तुलना में व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। जिसपे फिर से पंत बोलते हैं कि तुलना करना तो अपनी लाइफ का पार्ट ही नहीं है ना सर, अभी मैं 24-25 साल का हूं, तो अगर तुलना करनी भी है तो जब मैं 31-32 साल का हो जाऊं तब करिएगा। अब देखो असल में ये जो वक्त है ना, ये पंत के सबसे बुरे दौरों में से एक चल रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो रन उनसे रूट ही रखे हैं, पर सेम टाइम पे एक बहुत बड़े इल्जाम का बोझ भी उन्हें अपने सर पे ढोना पड़ रहा है कि सिर्फ उनकी वजह से संजू सैमसन जैसे प्लेयर को जो अपने करियर के पीक पे है उसे हमें बाहर बैठाना पड़ रहा है। लेकिन जब से पंत का बल्ला उनसे रूठा है और सेम टाइम पे उनका ये बयान वायरल हुआ है, उन पे एक साथ कई मुसीबतें और टूट पड़ी हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। ये ऐसी मुसीबतें हैं जो ये बताना चाह रही हैं कि कैसे कुछ पल में ही इंसान का जो वक्त है वो आसमान में उड़ता उड़ता जमीन पे आके धाराशायी हो जाता है। अब ये तो आप में से कईयों को पता ही होगा कि संजू सैमसन केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं और पूरे केरल में हर जुबान आपको यही कहते हुए मिलेगी कि संजू सैमसन मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। और जब से पूरे देश में ये सिनेरियो बना है कि संजू को बस पंत की वजह से टीम में जगह नहीं मिल रही, तो पूरा केरल आज पंत को अपनी टीम का एक प्लेयर नहीं बल्कि अपना प्रतिद्वंदी देखने लगा है। जो प्लेयर कुछ महीने पहले ही देश का मैच विनर था, वो आज देश के एक राज्य के लिए दुश्मन बन चुका है। और ये तो था पहला संकट, अब बारी आती है दूसरे संकट की। जैसा कि मैंने कहा, संजू केरल के लिए सिर्फ प्लेयर नहीं बल्कि एक लिविंग आइकॉन है, तो केरल की जनता के साथ साथ केरल की सरकार तक पंत के पीछे पड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहली बार उस राज्य का कोई प्लेयर इतना बड़ा बनने की कगार पे है, तो सरकार भी चाहती है कि वो जब देश के लिए खेले तो उससे इंस्पायर होके राज्य की हर गली से एक संजू सैमसन
और निकले। लेकिन एज आई सेड, फिलहाल उन्हें ऋषभ पंत एक प्लेयर से ज्यादा रास्ते का पत्थर लग रहे हैं। अब आता है तीसरा संकट। तो कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को खेल कूद का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। चंद पलों में एक 24 साल के नौजवान के सर पे एक सुनहरा ताज सज गया था। लेकिन आज बल्ले की बेवफाई ऐसा दर्द दे रही है कि वहां की सरकार भी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटाने को देख रही है। और अब आता है चौथा संकट। अब ये तो सभी जानते हैं कि क्रिकेट भले ये खेल है, लेकिन यही क्रिकेट एक प्लेयर को सिर्फ क्रिकेटर नहीं बनाता है। वक्त का सिक्का चले ना तो एक क्रिकेटर ब्रांड बन जाता है, और जब आप ब्रांड बन जाते हो तो दौलत के बाजार में आपकी बोली भी लगती है और आप बिकते भी हो। जितना पैसा आपको पूरा क्रिकेटिंग करियर नहीं दे सकता, उतना आप एक विज्ञापन से कमा लेते हो। पर जहां पंत का फॉर्म गिरा है, तो उसी विज्ञापन के बाजार में पंत का रेट भी गिर गया है। कई कंपनियों ने पंत से किनारा कर लिया है, तो कई कंपनियों ने उनकी जो फीस है वो बहुत हद तक कम कर दी है। हाँ, ये सब कुछ चंद महीनों के अंदर हुआ है। चंद महीनों के अंदर ही देश का फ्यूचर कैप्टन देश का बोझ बन गया है, और चंद महीनों पहले जिसे देश एक बेखौफ क्रिकेटर कह रहा था, आज वही देश उसे लापरवाह क्रिकेटर कहने लगा है। पता है असल में पंत से गलती कहां पे हुई? याद करिए, मैंने शुरू में आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जब हर्षा भोगले ने पंत का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने अपने सवाल की शुरुआत ये कह के करी थी कि मैंने कुछ साल पहले सहवाग से भी यही सवाल पूछा था और आज आपसे पूछ रहा हूं। जानते हैं सहवाग से जब ये सवाल करा गया था तो उन्होंने उस वक्त क्या किया था? मैं बता दूं, हर्षा भोगले यहां पे जिस वक्त का जिक्र कर रहे थे ना, वो था साल 2008। टेस्ट क्रिकेट में जहां सहवाग 85 की स्ट्राइक रेट और 54 की एवरेज से रन मार रहे थे, तो वहीं वनडे में भी वो रन तो जरूर मार रहे थे, पर टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में जो विशालता नजर आ रही थी, उतनी विशालता वनडे क्रिकेट के स्टैट्स में नहीं झलकती थी। ओडीआई में 35 की एवरेज सहवाग के टैलेंट और स्किल को उतना जस्टिफाई नहीं करती थी। लेकिन स्टिल मैं बता दूं कि उस वक्त के वाइट बॉल वाले सहवाग को आज वाले पंत से बिल्कुल भी कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि सहवाग की एवरेज भले ही 35-36 की थी, लेकिन स्टिल वो ओडीआई क्रिकेट में भी विपक्षियों का सरदर्द बने रहते थे। ओडीआई में भी जुमला एक ही चलता था कि अगर सहवाग चल गया तो मैच खत्म है, अगर सहवाग चल गया तो मैच अपना है, और अगर सहवाग चल गया तो फिर भगवान भी विपक्षी को यह मैच हारने से नहीं रोक सकता। लेकिन इसके बावजूद भी सहवाग से जब यही सेम सवाल करा गया जो अभी पंत से किया गया है, तो सहवाग ने बड़ी ही सरलता से कह दिया था कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तो खिलाड़ी हैं, जहां बेहतर हैं वहां और बेहतर होने की कोशिश करेंगे, और जहां नहीं हैं वहां तो और ज्यादा बेहतर होने की कोशिश करेंगे। बस ये एक लाइन कही थी सहवाग ने। सवाल बिल्कुल सेम था, पर दोनों के जवाबों में जमीन आसमान का अंतर था, और यही वजह है कि एक तरफ सहवाग का जवाब लोगों ने सुना और हंस के भुला दिया था, तो वहीं पंत का जवाब मजाक का हिस्सा बन गया। देखिए, पंत का ये फेस देख के अगर किसी को खुशी हो रही है या मजा आ रहा है, तो बड़ी ही सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ पंत की कहानी नहीं है, ये सबके साथ होता आया है, कईयों के साथ हो रहा है और कईयों के साथ आगे होगा। इवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आज आप अपनी लाइफ के बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं तो लिख लीजिए, बस कुछ पल लगेंगे और कुछ पल में आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त सबसे बुरे वक्त में बदल जाएगा। लेकिन यह भी एक सत्य है कि कुछ पल ही लगेंगे कि सबसे बुरा वक्त भी सुनहरे पलों में वापस बदल जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है कि जो भी हो ये ही बोलो कि ये वक्त भी बीत जाएगा। और देखो, सच तो ये है कि एज अ क्रिकेट फैन ये देख के कोई खुशी थोड़ी मिल रही है, अंदर ही अंदर भले ही दिल कह रहा है कि अभी संजू व्हाइट बॉल क्रिकेट में पंत से ज्यादा डिजर्विंग है,
लेकिन अंदर ही अंदर दिल ये भी जानता है कि टेस्ट क्रिकेट को पंत की जरूरत है, क्योंकि वनडे या टी20 में कल को संजू भी नहीं तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में चीजें इतनी आसान नहीं होती। कईयों का पूरा करियर निपट जाता है पर स्टिल वो एक अच्छे टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं। और यहां सिर्फ अच्छे टेस्ट बैट्समैन की बात नहीं हो रही है, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन की बात हो रही है। कुछ लोग जो ऋषभ पंत को पसंद नहीं करते हैं उन्हें शायद सुन के ये अच्छा ना लगे, पर यह सच है कि टेस्ट क्रिकेट में बाकी टीमों की पंत से सुलगती है, क्योंकि टेस्ट में पंत ने सिर्फ इंडिया नहीं हर देश में जाके उन पिचों पे आसानी से रन मारे हैं जहां बाकी बैट्समैन जैसे तैसे सिंगल ले पा रहे थे। खराब फॉर्म में प्लेयर को क्रिटिसाइज करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस क्रिटिसिज्म को वहीं तक सीमित रखिएगा जहां इसका रिजल्ट ये ना निकले कि पंत का कॉन्फिडेंस इस हद तक टूट जाए कि इतने वक्त बाद जिस फॉर्मेट का वो एक अच्छा प्लेयर बना है वहां भी वो डिलीवर ना कर पाए। क्योंकि बात भले सुनने में फिल्मी लगे, लेकिन सच है कि प्लेयर के फॉर्म के पीछे बहुत हद तक उसके चाहने वालों का हाथ भी होता है, उसके सपोर्टर का हाथ भी होता है, उसके फैंस का हाथ भी होता है, उस पर भरोसा करने वालों का हाथ भी होता है। अभी वनडे टी20 में भले आप उसे 4 बातें सुना लें, कोई मसला नहीं है, पर कल को टेस्ट क्रिकेट ये सोच के मत खोलिएगा कि इसे यहां भी आउट कराना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपको पता तो नहीं चलेगा, पर असल में नुकसान आप अपना और अपने देश का ही कर रहे होंगे। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि आपका करेंटली ऋषभ पंत को लेके क्या टेक है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वनडे को लेके, टी20 को लेके, टेस्ट क्रिकेट को लेके, जो भी आपका मानना है पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।